दोस्तों नमस्कार। अगर आपको मैया सम्मान योजना का आपको 1,000 रुपया करके आपके खाते में आ रहा है तो अब से आपके खाते में पैसा नहीं जाएगा। क्या कारण है जो आपको करना चाहिए आपके खाते में? जी हाँ दोस्तों, अगर आप आपके खाते में आधार शेडिंग नहीं कराए हैं तो आधार शेडिंग करना बहुत ही अनिवार्य है। कैसे आप कर सकते हैं, क्यों ज़रूरी है, सब कुछ इस वीडियो में हम बताएंगे। अगर आप 2500 रुपया का लाभ लेना चाहते हैं तो आधार सीडिंग सभी को कराना होगा, तभी आपके खाते में 2500 रुपया आपके खाते में आएगा। नहीं तो आधार सीडिंग अगर आप नहीं कराते हैं आपके खाते से तो आपका जो है 2500 रुपया नहीं आएगा। आप मोबाइल से कैसे आप कर सकते हैं, कौन कौन सी प्रक्रिया आपको फॉलो करना है, सब कुछ वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी आप आधार सीडिंग करके 2500 रुपया का लाभ ले सकते हैं मैया सम्मान योजना का। तो चलिए हम दिखाते हैं कुछ पॉइंट को, उसके बाद हम बात करते हैं। क्योंकि हेमंत सोरेन ने ही ये पहले ही बता दिया था आप लोगों को कि मैया सम्मान योजना का अगर पैसा रेगुलर लेना चाहते हैं तो आपको आधार सीडिंग कराना जरूरी है। कैसे बताया था, कब बताया था, ये भी हम वीडियोस में बताते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये एक टेम्पलेट है जो शुरुआत में ही निकला हुआ था। ठीक है, टेम्पलेट में नीचे में सब कुछ दिया हुआ है जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। ठीक है ना, यहीं पे बताया था कि आपके आधार सीडिंग आपको करना अति आवश्यक है। अब दीपावली के शुभ अवसर पर ये आज से ही चालू कर दिया गया है, इस वजह से आपको आधार सीडिंग कराना अति आवश्यक है। नहीं तो जो आगे आने वाला किस्त पैसा है वो आपके खाते में नहीं आएगा। कहाँ पे बताया गया है, चलिए दिखाते हैं आपको। चौथा नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है क्या है, जिसका बैंक खाता आधार से जुड़ा नहीं है वे सभी योजना का लाभ दिसंबर 2024 तक उठा सकती है, लेकिन उसके पश्चात बैंक खाता को आधार से जुड़वाना जरूरी है। मतलब आधार सीडिंग आपको कराना अति आवश्यक है। अगर आपके खाते में अब 1,000 रुपया चाहिए या 2500 रुपया अगर चाहिए तो आपको आधार सीडिंग कराना अति आवश्यक है। पहले तो बताया गया था कि दिसंबर तक आपको वो लाभ मिलेगा, लेकिन अब जो नोटिस आ रहा है वो भी हम दिखाएंगे। अब जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो है कि आप अक्टूबर या नवंबर तक में ही आपको कराना है। ठीक है, 1 तारीख से 31 तारीख से शुरुआत है। अब जब भी है इसको करा सकते हैं, तभी आपके खाते में पैसा आएगा। अगर आपका पैसा रुका भी है ना तो भी आप आधार सीडिंग कराने के बाद जितनी भी किस्त आपका रुका है, जैसे 1 किस्त, 2 किस्त, 3 किस्त आपका रुका हुआ है, पैसा नहीं आ रहा है, आधार सीडिंग कराने के बाद सब पैसा आपके खाते में आ जाएगा। तो जरूरी है, देख लीजिए, पहले ही बता दिया था। अब क्या है, नोटिस निकला है, कैसे करना है और क्या करने से लाभ होगा, चलिए जानते हैं वो भी। तो चलिए दोस्तों, हम पहले आपको दिखाते हैं किस प्रक्रिया से क्यों कराना चाहिए और किस लिए ये जरूरी है आधार सीडिंग। आधार लिंक अलग चीज होता है, आधार सीडिंग एक अलग प्रक्रिया होता है। ठीक है ना, पहले समझते हैं, उसके बाद कैसे आपको करना है वो भी हम प्रोसेस बताएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि आप किसी भी प्रकार के सरकारी योजना का पैसा का लाभ लेते हैं तो अब सरकार सभी पैसा को आधार के माध्यम से ही भेजती है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं अलग अलग प्रकार के सरकारी योजना का पैसा सीधे आपके बैंक खाते में जमा होते रहे तो आपको बैंक अकाउंट को आधार सीडिंग लिंक ऑनलाइन करवाना होगा। अगर आप अपने बैंक खाते को आधार सीडिंग नहीं करवाते हैं तो फिर आपको सरकारी योजना का पैसा आने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने वाली है। ऐसे तो आपको आधार सीडिंग आप नहीं कराते हैं तो आपको जो है सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये समझ लीजिए। ठीक है, आपको बता दें कि ऑनलाइन माध्यम से आप अपने खाते को आधार सीडिंग करने के लिए आपके खाते से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ताकि आप आसानी से OTP के माध्यम से इसे सत्यापित करके आप इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन माध्यम से हम घर बैठे मोबाइल से कर सकें तो उसके लिए आपको आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका जो आधार सीडिंग होगा। तो आपको हम 2 प्रक्रिया बताएंगे। एक तो आपको आधार सीडिंग चेक करना है कि खाते में है या नहीं। ठीक है, और दूसरा हम प्रक्रिया बताएंगे कैसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपके बैंक खाते में आधार सीडिंग कराना है तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है, यदि आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से अपने बैंक खाता को आधार सीडिंग कराना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए गए बताए हुए स्टेप को फॉलो करना होगा। निम्न प्रकार से है। ठीक है, जिस प्रकार से इस पॉइंट में आपको बताया गया है उसी प्रकार से आपको फॉलो करना है, तभी आपका जो आधार सीडिंग हो जाएगा। ठीक है, कैसे बताया हुआ है, चलिए इस भी को हम देख लेते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं।
पहला जो पॉइंट है ये बताया गया है किस प्रकार से आपको करना है। लिखा हुआ है आपको सबसे पहले आपको आपके खाते में एनपीसीआई लिंक पेज पर आना होगा। हालांकि सभी बैंक ऑनलाइन फैसिलिटी उपलब्ध कराती है। उदाहरण के लिए पंजाब नेशनल बैंक, अगर आप ग्राहक हैं तो ऑनलाइन प्रक्रिया को भी अपना सकते हैं। अगर आप जितने भी बैंक हैं, कोई भी बैंक का खाता आपके पास है, जैसे कि इंडियन बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, स्टेट बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सभी जो है ऑफलाइन प्रक्रिया से भी होता है। बैंक में जाकर अगर बैंक वाले को बोलिएगा कि मेरा आधार सीडिंग कर दीजिए, बैंक से आधार सीडिंग कर दीजिए, तो वो कर देगा, ठीक है ना। नहीं तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं एनपीसीआई लिंक के माध्यम से। हम नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहीं से स्टेप बाय स्टेप आपको कर लेना है। दूसरा चीज़ यहाँ पे आपको बताते हैं, दूसरी जो प्रक्रिया है, चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है पंजाब नेशनल बैंक में एनपीसीआई लिंक करने के लिए सबसे पहले इनके सीधे एनपीसीआई लिंक वाले पेज पर आना होगा, जो इस प्रकार होगा। इस प्रकार कैसे होगा, लिंक हम नीचे दे देंगे, वो आप देख लीजिएगा एनपीसीआई। उसके बाद होम पेज पे आने के बाद आपको अपना अकाउंट नंबर दर्ज करना होगा और सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को दर्ज करना होगा और वैलिड बटन पर क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे आप लिंक खोलिएगा तो अकाउंट नंबर पूछा जाएगा, अकाउंट नंबर आप फिलअप करके उसके बाद यहाँ पे मोबाइल ओटीपी आप डाल दीजिएगा। उसके बाद वैलिड बटन होगा, उस पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। अतः इस प्रकार से आप आसानी से बैंक खाता आधार ऑनलाइन माध्यम से आप कर सकते हैं घर बैठे, ठीक है ना। इस प्रकार से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अब ऑफलाइन की बात कर ले तो हमने पहले भी बताया था कि बैंक जाके बैंक को बोलिएगा आधार सीडिंग हमारे खाते में कर दीजिए, ठीक है, तो वो आधार सीडिंग बैंक वाले कर देगा। नहीं अगर कराते हैं तो आपका जो है पैसा, वो मैया सम्मान योजना का जो भी आपको 1000 मिल रहा है अभी, वो भी आपको नहीं मिलने वाला है अगर आप आधार सीडिंग नहीं कराते हैं तो जल्दी से जल्दी या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन आप आधार सीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पर भी वीडियोस बहुत ऐसे मिल जाएंगे जो आपको ऑनलाइन के माध्यम से घर बैठे आप खुद से मोबाइल से तो आप कर सकते हैं आधार सीडिंग। चेक कैसे करना है ये भी हम प्रोसेस बता ही देते हैं। सबसे पहले करना क्या है कि आपके कंप्यूटर या मोबाइल पे UIDAI पे और वेबसाइट आपको ओपन कर लेना है, जो आधार कार्ड वाला जो वेबसाइट होता है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लैंग्वेज चूज़ कर लीजिए। लैंग्वेज चूज़ करने के बाद प्रोसेस होगा, थोड़ी समय लगेगा इसमें। उसके बाद अपना डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम प्रोसेस बताते हैं कैसे करना है आपको। तो यहाँ पे खुल चुका है, ठीक है, आधार साइड यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाना है आधार कार्ड डाउनलोड पर, डाउनलोड आधार कार्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर में यहाँ पे डैशबोर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको मिल जाएगा बैंक सीडिंग स्टेटस। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका लॉगिन करने के बाद जो भी आपका आधार सीडिंग होगा, ठीक है, आपके जो आधार कार्ड में जो भी बैंक आपका लिंक होगा वो शो यहाँ पे कर दिया जाएगा। उसी आधार पे, उसी जो अकाउंट है उसी अकाउंट पे आपका जो पैसा आने वाला है। अगर नो लिखा हुआ रहेगा या NA लिखा हुआ रहेगा, नहीं लिखा होगा तो लिंक नहीं होगा, या एक्टिव डीएक्टिव लिखा रहेगा तो वो समझ लीजिए आपका जो है आधार कार्ड में सीडिंग नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे मोबाइल आधार नंबर डालिएगा, फिर कैप्चा डालिएगा, सेंड OTP पे क्लिक कीजिएगा, OTP फिलअप कीजिएगा, यहाँ पे सबमिट कीजिएगा तो आपका स्टेटस चेक हो जाएगा। इस प्रकार से आप आधार कार्ड में जो बैंक है वो सीडिंग कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।